हेलो दोस्तों, नमस्कार। परीक्षा चिंतन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं उनको उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मनुस्मृति, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है नारद स्मृति, तीसरा ऑप्शन इसमें बृहस्पति स्मृति, इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया है याज्ञवल्क्य स्मृति। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा मनुस्मृति। इसमें पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जिसमें दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है रजत, दूसरा ऑप्शन स्वर्ण युग, तीसरा ऑप्शन कांस्य युग, तीसरा डी ऑप्शन जो दिया गया टिन दिया गया। इसके बाद इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो कांस्य युग हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें दिया गया है कि पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? मतलब कि पाकिस्तान में जो सिंधु नदी है उसका उर्दू में क्या नाम है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है सिंधु दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नहर अल सिंध, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दरिया ए सिंध, चौथा ऑप्शन दिया गया है सिंध। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो पाकिस्तान में सिंधु नदी को दरिया ए सिंध के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो चौथा क्वेश्चन है वो इसमें दिया गया है कि कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 261 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है 263 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है 240 ईसा पूर्व, चौथा ऑप्शन दिया गया है 232 ईसा पूर्व। तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि 261 ईसा पूर्व जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक ने मतलब 261 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के आठवें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था, जब राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पर। तो इसमें जो है उस समय कौन कलिंग का राजा था, या हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि उस समय कलिंग का राजा नंदराज नामक व्यक्ति था। और इस समय जो है कलिंग वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है? तो कलिंग इस समय उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं कि चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है एलोपैथी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आयुर्वेद, तीसरा ऑप्शन दिया गया है होम्योपैथी, चौथा ऑप्शन दिया गया है यूनानी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आयुर्वेद। चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है, चिकित्सा की यह शाखा आयुर्वेद से है। तो जो चरक राज वैद्य जी थे वो कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का पत्त नगर बंदरगाह कौन सा है? तो इसमें पहला ऑप्शन कालीबंगन, दूसरा दिया गया है लोथल, तीसरा दिया गया है दोस्तों रोपड़, चौथा दिया गया है मोहनजोदड़ो। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। और लोथल वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है भारत के, या पूछा जाता है तो लोथल जो है वर्तमान में गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया है कि पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है मत्स्य पुराण, दूसरा दिया गया है वायु पुराण, तीसरा दिया गया है विष्णु पुराण, चौथा दिया गया है भागवत पुराण। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा मत्स्य पुराण। इसमें राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। और पुराणों की कितनी संख्या है? तो 18 पुराण है, 18 पुराण हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। इसमें दिया गया है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है इसमें
नौवां जो मंडल है वही ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। नौवां मंडल जो है सोमदेव को समर्पित है। और ऋग्वेद में 10 मंडल है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन दिया गया है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सामवेद, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है अथर्ववेद। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यजुर्वेद। जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यजुर्वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे पुराना वेद है। और सामवेद में सामवेद जो है वह संगीत से संबंधित है। और जो अथर्ववेद है वह जादू, टोना, वशीकरण इत्यादि से संबंधित है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा है, इसमें दिया गया है कि महमूद गजनबी के सभी आक्रमण में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। पहला ऑप्शन दिया गया है नारायणपुर का आक्रमण 1002 ईस्वी में। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन दिया गया है सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी में। इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया है कलिंजर पर आक्रमण 1019 से 1023 के बीच में। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि महमूद गजनबी का सभी आक्रमण में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वह सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण था। यह जो है 17 बार आक्रमण कर चुका था भारत के ऊपर। और यह जो है धन लूटने के लिए ही बार बार आक्रमण करता था। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित होकर मुस्लिम व्यक्ति कौन जो शासन पर बैठा। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है अबू बकर, दूसरा दिया गया है मसूद शाह, तीसरा दिया गया है नसरुद्दीन महमूद, चौथा दिया गया है नसरुद्दीन खुसरो। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नसरुद्दीन खुसरो। यही जो है हिंदू से परिवर्तित होकर मुस्लिम बना और ये जो है गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर। और यह जो है गद्दी पर बैठने के बाद पैगंबर की उपाधि इसने धारण किया था। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है कि हम्पी किसकी राजधानी थी। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है बहमनी साम्राज्य, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है विजयनगर साम्राज्य, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है चालुक्य राजवंश, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है चोल राजवंश। तो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और हम्पी वर्तमान में कर्नाटक के बिलारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। और यह शासनकाल जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय की लगभग है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा दिया गया है कि तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है विष्णुदेव राय, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है कृष्णदेव राय, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है तिरुमला देव राय, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है नरसिम्हदेव राय। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तेनालीराम जो है कृष्णदेव राय के राजा के दरबारी कवि मतलब राजकवि थे। और इनकी एक रचना है पांडुरंग महात्म्य जो महाकाव्यों में जिसकी गणना की जाती है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया है कि चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया है पीत ज्वर, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है कैंसर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कुष्ठ रोग,
चौथा दिया गया है फ्लैग। तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो फ्लैग हो जाएगा। इसी के उन्मूलन की याद में चार मीनार का निर्माण कराया गया था। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है वर्तमान समय में, और इसका निर्माण जो है कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुली कुतुब शाह ने करवाया था। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? पहला ऑप्शन दिया गया है शाहजहाँ, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अकबर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है औरंगजेब, और चौथा ऑप्शन दिया गया है हुमायूं। तो तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे, और इनकी तुलसीदास के लगभग 25 ग्रंथ हैं जिनका इन्होंने निर्माण किया था। और इसमें जो महत्वपूर्ण है रामचरितमानस और विनय पत्रिका। और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने अवधी में किया था। किस में किया था? अवधी में इन्होंने किया था। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कौन से मतलब सिखों के किस गुरु को औरंगजेब ने फांसी दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन गुरु तेग बहादुर, तीसरा ऑप्शन है गुरु रामदास, चौथा ऑप्शन है गुरु नानक। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी इस्लाम धर्म न अपनाने के कारण, और ये सिखों के 9वें गुरु थे। यह सिखों के 9वें गुरु थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि मिर्ज़ा गालिब किस सम्राट के समय में थे? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन दिया गया जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय, चौथा ऑप्शन है अकबर द्वितीय। तो मिर्ज़ा गालिब एक महान शायर थे। यह जो है बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में थे, और बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, और यह मुगल वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत के प्रसिद्ध मेरू सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? पहला ऑप्शन इसमें है मोहम्मद गौरी, दूसरा ऑप्शन है तैमूर लंग, तीसरा ऑप्शन है अहमद अली अब्दाली, चौथा ऑप्शन है नादिर शाह। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो नादिर शाह हो जाएगा। ईरान का शासक था यह जो है मयूर सिंहासन, जिसको तख्त ताउस भी कहते हैं, इसको लेके गया था। इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। और जो मुग़ल अंतिम जो शासक था वो मुग़ल वंश का जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला वह महमूद शाह, जिसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, उसी के शासनकाल में नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है अकबर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का शासक था। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो इसमें पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, तीसरा ऑप्शन है रोमा रोला, चौथा ऑप्शन है वैलेंटाइन सिरोल। तो जो अंग्रेजी पत्रकार वैलेंटाइन सिरोल था, इसने ही बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय शांति का जनक कहा था। हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वप्रथम किसने 1857 की क्रांति को सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह या क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो इसमें पहला ऑप्शन है वीडी सावरकर, दूसरा ऑप्शन है आरसी मजूमदार, तीसरा ऑप्शन है सर जॉन लॉरेंस, चौथा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन वीडी सावरकर जी ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं उसको लेकर के आएंगे। आप लोग परीक्षा चिंतन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और लाइक करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।